दुश्मन अमन सियासत का सहारा लेकर शहर में घूमते हैं आग लगाने के लिए। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब शरीफ देशमुख साहब से। शरीफ देशमुख साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। मुंबा देवी विधानसभा कोऑर्डिनेटर और वातुक सेना के सदर। मैं आज हमारे चैनल हिंदुस्तान की तरफ से एक दो तीन गुफ्तगू और दो तीन सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। ये शरीफ भाई जो है पॉलिटिकल एनालिसिस है, या अगर हिंदी में कहिए तो ये सियासी पंडित का इनका नाम शुमार होता है। शरीफ भाई, आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो पॉलिटिशियन जो यूबीटी और महायुति के बीच में जो चल रहा है, इलेक्शन भी अभी डेट डिक्लेयर हो गई है, आप नजरिए से उसको क्या देखते हैं? जिस तरह से मुसलमानों को टिकट पिछले राज्यसभा में नहीं दी गई, इसी तरीके से अब ये विधानसभा का जो मामला शुरू हुआ है, तो आप अपने जाविये से इसको किस तरीके से देखते हैं सर? कैसा है? पहले सबसे पहले तुम्हारा शुक्र अदा करना चाहूँगा हिंदुस्तान डेली हिंदुस्तान ऑनलाइन का। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा आपसे कि लास्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उस टाइम पे मुसलमानों को टिकट नहीं दी गई। कुछ मामले ऐसे थे, ऊपर नीचे चल रहे थे, लेकिन अभी बात चल रही है। अभी मैं कहना चाहूँगा आदरणीय हमारे पक्ष में उद्धव साहब से कि आप मुसलमानों को टिकट देना चाहिए। अभी महा विकास आघाड़ी के अंदर हम अगर देख रहे हैं तो सिर्फ कांग्रेस के जो पुराने हैं आमदार है उनको टिकट दी जा रही है। नया चेहरा कुछ सामने अभी तक मेरे सामने नहीं आया है। अभी देख रहे हैं हमारे मुंबई से हमारे अमीन पटेल साहब है, मालाड मालवनी से अपने असलम शेख साहब है। ऐसे कुछ नाम आए मेरे सामने, लेकिन नया चेहरा कोई आया नहीं है। नए चेहरे की तरफ महाविकास आघाड़ी ने देखना चाहिए। वैसे राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब की जो पार्टी है उनकी गुट की है, लेकिन अभी तक वहां से भी कोई मुसलमानों का चेहरा सामने नहीं आया है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि शरद चंद्र जी पवार जिस पार्टी के अध्यक्ष है, उनके भतीजे ने उनके साथ में दगा किया है, गद्दारी की है, लेकिन वो भी अगर ये नहीं दे रहे, मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे, तो मुसलमान सिर्फ खेलने के लिए नहीं है। मुसलमानों को टिकट दे देना चाहिए, बाकी उसकी तकदीर। और जहां पर भी तुम्हारी सीटें हैं, मैं कहना चाहूंगा कि मुसलमान मेजोरिटी है, वहां पर महाविकास आघाड़ी सीटें देना चाहिए, वहां पर उनको उनके कैंडिडेट दे देना चाहिए। तो कभी कभी ये देखने में लगता है कि अजित पवार गुट बोलो या अपना शिवसेना शिंदे गुट बोलो, वहां पर मुसलमानों को टिकट दी जा रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि महाविकास आघाड़ी के अंदर कोई पार्टी आगे टिकट क्यों नहीं दे रही। ये तो सवालिया निशान है महाविकास आघाड़ी के लिए। देशमुख साहब, एक सवाल हमारे चैनल से बहुत सारे अकलियती के लोग जो जुड़े हुए हैं, जो बार बार मुझसे पूछते हैं, और हमारे चैनल से आप जैसे हजरात से जो मुखलिस है, जो दयानतदार है, जो लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए मार्गदर्शन है, वो ये पूछते हैं कि मुसलमानों ने कभी भी कोई भी प्रोग्राम हो हमारे हिंदू बिरादर का, कभी मुसलमानों ने उनकी दिल आजारी नहीं की है, कभी मंदिर के पास से कुछ नहीं, लेकिन ये स्पेशली जो इवेंट्स होते हैं, तो वो इवेंट्स के लिए मस्जिद के बाहर लेके जाते हैं, और वहां पर जिस तरह से अभी ये देवी की जो आरती हुई अपना चीता टीम के अंदर, वहां नीतीश राणे ने जाकर फिर उन्होंने ये चीज कहा कि हम आपकी मस्जिद के सामने आरती करेंगे। तो मुसलमान तो कभी इस तरीके से मामला नहीं करता है। दूसरा, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, इनके ऊपर एफआईआर भी लिखी जा रही है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमारे नायब सदर फडणवीस साहब ने खास तौर से बोला कि हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो लोग उंगली उठाएंगे, हम इस तरीके का रद्द अमल करेंगे। पर मुसलमान तो हमेशा जिस तरह से जहाँ महाविकास आघाड़ी के साथ है, महायुति के साथ भी है। आपके खुद गुट के अंदर आपका बहुत सारे मुसलमान हैं, तो उस तरीके से इस नजरिए से जो पक्षपात है, उस पर देशमुख साहब आप क्या बोलना चाहते हैं? ये कैसी राजनीति है इनकी? देखो, मुसलमान जो है ना, सरवरे कायनात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है, और उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक और सारी चीजें, मुसलमान इन चीजों को मानता है। मुसलमान जो कलमे का हकदार है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो कभी किसी धर्म की बुराई नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं उंगली पे गिनने वाले, अगर तुम सवाल करोगे तो जवाब देंगे, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन कोई मुसलमान किसी देवी देवताओं के बारे में बुरा नहीं कहेगा।
अब मुझे पता नहीं लग रहा है नीतीश राणे कौन है, ये क्या कर रहे हैं। जब से बीच में मैं सुन रहा हूँ सारी चीजें, मैं मस्जिद में जाके ये करूंगा वो करूंगा, कभी जाके मैं मस्जिद के सामने ये करेगा वो करेगा, आरती करूंगा ये करूंगा, लेकिन उससे क्या मुसलमानों को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। मुसलमान क्या 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 करेगा, करो आरती, कहीं अल्लाह हिदायत दे कि कहीं तुम मुसलमान नहीं हो जाए। ये ऐसा हो सकता है हाँ? क्योंकि सारे कायनात का मालिक ऊपर बैठा हुआ है और सारी चीजें देख रहा है। ये हमारी जिंदगी जो है ना, एक पानी की बुलबुली की तरह है, कभी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो मिजाज है आपस में लड़ाना और भाईचारा खत्म करना, ये उन्होंने नीतीश राणे ने कम करना चाहिए। रवाल जहाँ पर रामगिरी महाराज ने जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कहा था, वो उसको एक स्क्रिप्ट थी, उसको दी गई थी कि वो बोल के मुसलमानों को भड़काओ करके। लेकिन मुसलमान हमारे भाई भड़के नहीं, जाके अपने कायदे से जाकर अपने एफआईआर वगैरह करो, हर जगह जगह एफआईआर हुई। लेकिन कैसा है, सीएम साहब ने उसके ऊपर दूसरा स्टेटमेंट दिए थे, रामगिरी महाराज को कौन हाथ लगाएगा मैं देखूंगा, ये सारी चीजें हुई थी। तो पुलिस भी आखिर तो है गवर्नमेंट के अंडर में है, वो काम करने के लिए भी थोड़ी डरती है, कहीं ना कहीं उनको भी फर्क पड़ता है, इसलिए उन्होंने किए नहीं। लेकिन आज जो मुसलमान सबर और इसके साथ सहारा ले रहा है, नमाज के साथ सहारा ले रहा है, आगे भी ले, इंशाल्लाह। अल्लाह तो है ना, आज नहीं तो कल तो सारी चीजें सामने आ जाएगी और हो जाएगा सब। देशमुख साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से राज्यसभा में मुंबा देवी विधानसभा हल्के से मुसलमानों ने एकजुट होकर अरविंद सावंत जी को, जो उद्धव बाला साहब गुट के नेता है, उनको जिताया, उनको वहां से फतेहयाब करा। आपको क्या लगता है कि इस वक्त भी इस तरह भी जो विधानसभा है मुसलमानों को एक होना चाहिए? क्या आप आने वाले दिनों में मुसलमानों को ये मुत्तहिद होने के लिए, एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से राज्यसभा में एक होकर उन्होंने लोकसभा में लोकसभा में लोकसभा में जिस तरह से उनको उन्होंने मिलकर मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर वोट दिया, क्या विधानसभा में भी वो चीज के लिए रहेगी? उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि मुसलमान एक होकर वोट दें, लेकिन कैंडिडेट देखें। तुम्हारे पहले कैंडिडेट देखे और करे, सिर्फ ऐसा नहीं अंधाधुंध देख मेंढा चला गया सारे मेंढे उसके पीछे गए। अगर अच्छा कैंडिडेट है तो उसको वोट देना चाहिए, वो काम करना चाहिए, काम करने वाला इंसान चाहिए। हम क्या चाहते हैं, तुम्हारे से पैसे थोड़ी चाहते हैं। हम लोग मुस्लिम समाज क्या चाहते हैं कि भाई उसकी तरक्की हो, उसको एजुकेशन मिले, उसको अच्छा हेल्थ मिले, वो जहाँ पर रहे वो सारे रोड अच्छे हो। ये दो तीन चीजें जो बेसिक चीजें जो है वो चाहते हैं। तुम्हारे नगर सेवक भी आते हैं, वो भी काम नहीं करते, आमदार भी आते, अगर काम नहीं करेंगे तो उनको कैसे वोट देंगे? हमको भी सोचना पड़ेगा फिर। हम ऐसे मेंढे नहीं। वो जो लोकसभा में सारी चीजें हुई, वो मोदी का विरोध था और उद्धव साहब के बारे में सिंपैथी लोगों के दिलों में थी, तो लोगों ने करवाया। लेकिन अभी क्या है, मुसलमान समझ रहा है कि आने वाला कल अगर हम किसी को भी कोई भी कैंडिडेट देंगे, हम उसको चुनकर देंगे, तो फिर क्या हो, जो जैसे थे पहले वैसे ही। ऐसा नहीं, मुसलमान अभी सोचने लगा है। एक तो महाविकास आघाड़ी मुसलमानों की कहीं टिकट डिक्लेयर नहीं कर रही है, कहीं दिख रहा है नहीं। अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाला कल उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। प्रॉब्लम इसी लिहाज से कर सकता है, पब्लिक के हाथ में क्या है, वोट देना, नहीं देगा वोट, ये करेंगे। और क्या विरोध करेंगे नहीं, रास्ते पे उतरेंगे नहीं, गाली गलौज करेंगे नहीं, कि किसी को मारेंगे नहीं। हमारे वोट, हमारे संविधान ने हमको हक दिया है, हमने उस वोट से हमको उनको जवाब देंगे। तो ये थे देशमुख साहब। देशमुख साहब ने अपनी राय बेबाक होकर, बेखौफ होकर तमाम मुद्दों पर जो सवाल पूछे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की, हेमंत महागिरी महाराज के ताल्लुक से शिंदे के अपना नीतीश राणे के खिलाफ जो थी मामला, उन्होंने ये भी कहा और एक हाइडन मैसेज दे दिया कि आप आइए, आरती कीजिए, अल्लाह आपके दिल में ऐसी चीजें डाल देगा कि आप ईमान कबूल कर लेंगे। ये बहुत बड़ी बेबाकी की बात है। इसी तरीके से जाबाज जिस तरह से देशमुख साहब है, हमारे इसी तरीके से जो रुकन है, जो शिवसेना के रुकन है, जो हमारे चैनल के जरिए लोगों तक बात पहुंचाते हैं, इसी तरीके के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आखिर में जाते हुए एक शेर दर्ज करता हूं कि सियासत से मोहब्बत की दोस्ती बेमेल लगती है। सियासत से मोहब्बत की दोस्ती बेमेल लगती है। कभी देखा है पत्थर पे कोई बेल लगते हुए? हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरीके हजरात से इंटरव्यू लेने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया।